हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग के लिए हम डेली बाय डेली करंट अफेयर जरूर बनाते हैं, ये आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गगनचुंबी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये गगनचुंबी दिवस मनाया कब गया? ठीक है, ये मनाया गया 3 सितंबर को। कब मनाया गया? 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया गया। आपको पता होगा गगनचुंबी वाला अगर पूछेगा इमारत कहाँ है तो अगर रखिएगा गगनचुंबी वाला इमारत गगनचुंबी नगर का आता है, या रखिएगा हमारा न्यूयॉर्क को। ठीक है, तो दिवस का तो रिपीट है, हम दिवस का रिपीट करेंगे। 1 सितंबर को मनाया गया गुट निरपेक्ष दिवस, 2 सितंबर को मनाया गया नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाया गगनचुंबी दिवस, और आपका 5 सितंबर को मनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर महीने मनाता है। ठीक है सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ कहाँ का राज्य पशु बन गया है। दोस्तों आपको पता होगा राज्य से भी क्वेश्चन हमारा बहुत सारा आता है कि राज्य का पक्षी क्या है, पशु क्या है। तो ये हमारा दोस्तों बन गया है लद्दाख का राजकीय पशु। तीसरा पूछेगा कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है। झारखंड का क्या है, तो आपका क्या है, आपको पता है हमारा ये भी हाथी है। दोस्तों आप बताइएगा बिहार का राजकीय पशु क्या है, कमेंट करके जो बताइएगा। दोस्तों हिम तेंदुआ का नाम है, तो ये रहा चित्र में हिम तेंदुआ। कहाँ का राज्य पशु बन गया, तो ये लद्दाख का बना है। दोस्तों आपको पता होगा लद्दाख में हाल ही में हमारा वर्तमान यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी आर.के. माथुर, जबकि जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। दोस्तों लद्दाख में आपको पता होगा एक हमारा SBI ने जो है आपका तैरता हुआ ATM भी लगाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 125 रुपये का सिक्का जारी किसने किया है। दोस्तों ये तो सिक्का जारी हमारे किए हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये 150 रुपये सिक्का किनकी याद में जारी किया गया है। दोस्तों हमारे स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। इनकी जयंती पर स्वामी प्रभुपाद। देखिए स्वामी प्रभुपाद का नाम आया तो ये रहा चित्र में स्वामी प्रभुपाद तथा 125 रुपये का सिक्का। वर्तमान में कि हमारे सिक्का दोस्तों पता होगा सिक्का जहाँ ढाला जाता है उसे टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल। आपको पता होगा भारत में सभी नोटों का निर्गमन करता है RBI। कौन करता है? RBI का दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। दोस्तों भारत के आपके पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ। वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, रामनाथ कोविंद हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, पीयूष गोयल भारत के वर्तमान हमारे आपको पता होगा रेल मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए कितने रुपये जारी किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा बिहार में हाल ही में हमारा पंचायत चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा राज्य चुनाव आयोग जो बिहार सरकार के द्वारा 164 करोड़ रुपए का घोषणा जारी किया है। किस सरकार का? बिहार सरकार। दोस्तों बिहार का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार का हमारा याद रखिएगा बिहार की जो है हमारा भारत में आपका देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल से पूछेगा हमारा जो है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163। जिलों की संख्या दोस्तों 38 है। ठीक है, प्रमंडल की संख्या 9 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, ब्लॉक 534 है। अब पूछेगा आपका जो है लोकसभा की संख्या 40, राज्यसभा की संख्या 16, विधानसभा की संख्या 243, विधान परिषद की संख्या 75। अगर पूछेगा आपसे कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। अगर पूछेगा आपसे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कौन है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। तो ठीक है, बिहार के बारे में हमने पंचायती राज मंत्री हमारे सम्राट चौधरी है। दोस्तों हमने इतना चीज़ बताया बिहार के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। दोस्तों अगर किसी भी आपका जो उल्लंघन अगर आपको बताते हैं कि बार बार जो है किसी RBI भी किसी आपका जो RBI जो कोई भी बैंक RBI के नियम के खिलाफ जाएगा तो उस पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड
इस पर जुर्माना कौन लगाया है? ये लगा है आयरलैंड पर लगा है। कितना? 225 मिलियन। दोस्तों आयरलैंड आपको याद रखिए यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। हमारे जो पता होगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। दोस्तों पूछेगा आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। तो दोस्तों चित्र में दिखाते हैं आयरलैंड, ये रहा हमारा आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी कहाँ होता है? डबलिन। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो हमारा है राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। आपको पता हो दोस्तों हमारे एनी बेसेंट जो थी हमारे भारत की प्रथम महिला राज्य, ये हमारे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो हमारे एनी बेसेंट थी, जबकि भारत की महिला ये अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सॉरी राज्यपाल थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों 2 पदक जीतने वाले हैं, जिस तरह आपसे पता होगा कि अभी हाल ही में हम जिक्र करने वाले हैं दोस्तों अवनी लेखरा का। ठीक है, अवनी लेखरा एक तो हमारी जीती गोल्ड मेडल, कौन मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल जीती, और दूसरा तो हमारा जीती है अवनी लेखरा ही जीती है ब्रॉन्ज मेडल। कौन मेडल? एक ब्रॉन्ज मेडल, एक हमारा गोल्ड मेडल। दोस्तों आपको पता होगा सुमित अंतल भी हमारे क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल, ये गोल्ड मेडल। दोस्तों आपको पता होगा भारत में भी जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में कुल हमारे पहला एक गोल्ड मेडल एक मिला था, जो अगर आपसे सिल्वर कितना मिला था? 2 मिला था। ब्रॉन्ज कितना मिला था? तो 4 मिला था। कुल मिला कितना मिला है? तो ये हमारा टोक्यो ओलंपिक का था, लेकिन अभी वर्तमान में चल रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो इसमें मिला है गोल्ड मेडल कितना? 2। पूछेगा सिल्वर कितना मिला है? 6। आपका ब्रॉन्ज कितना मिला है? तो 5। तो 6 2 8 5 13, नहीं 13 जो हमारा पदक हमारा भारत के द्वारा अभी तक जो है 13 पदक मिल चुका है। ठीक है, जिसमें अवनी लेखरा और सुमित अंतल क्या हैं? गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा है जो किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये भी हमारे टोक्यो ओलंपिक में क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव रहित वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? मानव रहित को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए हमारा अमेरिका के साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों अमेरिका का नाम आया तो ये रहा चित्र में अमेरिका। दोस्तों अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी हुई थी। अगर पूछेगा यहाँ पर हमारा जो है यहाँ का 51वां राज्य, यहाँ 51 राज्य यहाँ पर बनाया, 51वां राज्य वाशिंगटन DC में बनाया, वाशिंगटन को बनाया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। आपसे पूछेगा UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। हमने बताया गगनचुंबी इमारत वाला शहर या नगर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा हमारा न्यूयॉर्क को कहते हैं। दोस्तों कैलिफोर्निया का नाम सुने, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वहीं है। कैलिफोर्निया फेसबुक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। दोस्तों ये कहाँ है? अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से हमारा 3 एक बहुत बड़ा अभ्यास चलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर पूछेगा अभ्यास कोप इंडिया अभ्यास किसके बीच चलता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। एक है टाइगर ट्रम, एक है ब्रज पहाड़, एक है युद्ध अभ्यास। ये 3 हमारा 4 अभ्यास जो है अमेरिका के साथ चलता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही पता होगा फ्रांस के साथ हमारा कौन सा अभ्यास चलता है? तो ये फ्रांस के साथ हमारा चलता है वरुण चलता है, गरुड़ चलता है, शक्ति चलता है। जबकि हमसे पूछेगा अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ कौन सा अभ्यास किया? कोंकण 2021 किया है। दोस्तों पूछेगा आपसे रूस से कौन किया? तो रूस से किया है इंदिरा 2021 किया है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच। और कि मित्र शक्ति पूछेगा तो श्रीलंका के बीच। सिर्फ गरुड़ शक्ति पूछेगा तो इंडोनेशिया के प्रति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ये हमारा एलेजांद्रो प्रीतो को कौन सा पुरस्कार जीते हैं? यानी जो है एलेजांद्रो पुरस्कार जो जीते हैं हाल ही में, कौन सा पुरस्कार जीते हैं? दोस्तों ये हमारा जीते हैं फोटोग्राफी ऑफ द ईयर। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा, देखिए आपका जो है ये आपका जो है बीच में आपका मैक्सिको है, ये आपका USA है, और ये आपका क्या है? तो इसी में दोस्तों आपको दीवार दिखा गया है आपका जो है, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है इस तरह का जो दीवार है, इसी में आपका जो है इन्हें इस तरह का फ़ोटो इतना अच्छा से लिया गया था। इसी कारण जो है एलेजांद्रो प्रीतो को हमारा फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दीवार समझिए तरह जिस तरह चीन की दीवार है, भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ रेखा, तो इसको हमारा जो पूरी तरह क्या किया गया है? लॉक किया गया। ठीक है, इसी कारण जो है एलेजांद्रो प्रीतो का पुरस्कार मिला है फोटोग्राफी ऑफ द 2021। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि
चंदन मित्रा का निधन हुआ है वो कौन थे? दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि हाँ मित्र, ये मित्र से वगैरह से भी क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये चंदन मित्र का हमारा जो है निधन हुआ, ये पत्रकार थी। ठीक है, कौन थी? तो पत्रकार थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? दोस्तों ई रिसिप्ट मतलब हो गया आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट। ठीक है, मॉडल लॉन्च कौन किया है? तो ये किया है हमारा उड़ीसा के द्वारा। कौन किया है? उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा से पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत में कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क कहाँ है? उड़ीसा में। सैरोगेट मदर कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या याद रखिएगा 147 है। दोस्तों याद रखिएगा राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ है? तो याद रखिएगा हमारा क्या है? आपका जो कटक है। भुवनेश्वर जो हमारा 100% वैक्सीनेशन लेने वाला हमारा ये पहला शहर बना है। ठीक है, पहला गाँव पूछेगा तो बियना। पहला पूछेगा कंसाजी प्रदेश तो आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। पहला पूछेगा जिला कौन? तो आपका इंदौर जिला। दोस्तों रखिएगा तालचेर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसका आपका जो है भारी जल अनुसंधान केंद्र कहाँ? तालचेर। दोस्तों हमारा सिंपली पाल वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो यहीं पर है। ठीक है, नंदन काना वन्य अभयारण्य कहाँ? यहीं पर। ठीक है, चिल्का झील कहाँ दोस्तों? हमारा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा वाले हमने इतना चीज़ बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की है? दोस्तों ये हमारे जापान के हमारे प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है कि योशिहिदे सुगा किसके प्रधानमंत्री हैं? तो जापान के। ठीक है, अब दोस्तों जापान का नाम है तो ये रहा चित्र में जापान। दोस्तों जापान का मुख्यमंत्री राजधानी कहाँ है? टोक्यो। दोस्तों अभी हाल ही में टोक्यो पैरा टोक्यो ओलंपिक मैच कहाँ हुआ? जापान में। दोस्तों जापान में सबसे अधिक हमारा जो याद रखिएगा पूछेगा भूकंपों का देश किसे कहते हैं? जापान को। लेकिन तूफानों का देश किसे कहते हैं? तो जगह भूटान को। दोस्तों जापान पर ही 6 अगस्त 1945 को हमारा अमेरिका द्वारा बम उड़ाया गया था। एक हमारा 9 अगस्त तो लगातार आपका उड़ाया गया था। एक लिटिल बॉय नाम था, एक था फैंटम। दोस्तों भारत अमेरिका और हमारा जापान के बीच हमारा जो है समझौता हो चुका है। ये जापान जो आपका किसी प्रकार का सेना नहीं रखेगी, पूरी तरह जिम्मेदारी दिया गया अमेरिका को। ठीक है, जो हमारा गृह युद्ध हुआ था और ये खासकर जब पाकिस्तान ये बम बड़ा था उस समय हमारा समझौता हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक के नया सदस्य कितने देश को मंजिल मिला है? यानी जो है कितने देश को मंजूरी मिला है? यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मंजूरी मिला है। दोस्तों ये हमारा आपको पता है पहले एनडीबी का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये हमारा एनडीबी का नाम आया तो आप लोग समझिएगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों आप लोग ब्रिक्स का नाम सुने होंगे, BRICS। क्या होता है? ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, इसके बाद हमारा 2000 आपका जो 7 में जब इसका स्थापना किया गया था तो इसका जो है रखिएगा हमारा ब्रिक्स फिर नाम रख दिया गया। ठीक है, इसमें आपका आता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स के जो 5 देश होते हैं और ये अभी जो है नए सदस्य बने हैं, ये हमारे 3 सदस्य बन गए हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे। ठीक है, कौन है? आपका उरुग्वे। दोस्तों ये सभी देश जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य के रूप में से क्या मिला है? आपका इजाज़त मिला है या आपका जो कह सकते हैं मंजूरी मिला। दोस्तों आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय हमारा है शंघाई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि 100% वैक्सीनेशन लेने वाला जिला कौन बना है? दोस्तों हमने भी बता दिया दोस्तों, बन गया है, ये बन गया है इंदौर। दोस्तों बहुत सारे आंसर आया है इंदौर। इंदौर में हमारा हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? इंदौर में। किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों आज का हमारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आज का मोबाइल ऐप के माध्यम से नेताओं को काम करने पर नज़र रखने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार देखना सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, एक नई वीडियो में दोस्तों धन्यवाद आपका।